देखिए, विपक्ष की जो बौखलाहट जैसे जैसे बढ़ रही है, जैसे जैसे उनका शब्दों का संयम टूट रहा है और जैसे जैसे वो माफिया शब्द पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अपनी आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, वैसे वैसे उनकी माफिया तुष्टीकरण की नीति का खुलासा होता जा रहा है। और जैसे जैसे खुलासा हो रहा है वैसे वैसे उनके वोटों का एक तरीके से लगातार जो हरास है वो तेजी से बढ़ रहा है। और मुझको लगता है कि जो नगर निगम महापौर के जो चुनाव उसमें तो खाता ही नहीं खुलेगा विपक्ष का। और नगर पालिका और नगर पंचायत में अगर कहीं पा जाएंगे कुछ सीट तो विपक्ष का सौभाग्य होगा। उत्तर प्रदेश में जहां देश में मोदी जी की लहर है, मोदी लहर है, वहीं उत्तर प्रदेश में योगी तूफान चल रहा है। और योगी तूफान पे इस नगर निगम नगर पालिका के चुनाव में विपक्ष उड़ता हुआ नजर आएगा। मुझको लगता है कि उनको अपने नेताओं के पहले के जो उनके वाक्य हैं वो याद नहीं है। राजीव गांधी जी ने तो खुद कमीशन खोर अपने नेताओं के बारे में कह दिया था कि हम 100 रुपए भेजते हैं तो 15 रुपए पहुंचता है, यानी 85% कमीशन खोरी वाले लोग आज वो कर्नाटक के बारे में क्या जाने। उनको निश्चित रूप में ये उनके एक तरीके से पॉलिटिकल कैरियर की अंतिम यात्रा होगी। और कर्नाटका चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में भी वो चिंता ना करें, तैयारी रखें। छत्तीसगढ़ में भी उनका सुपड़ा साफ होने वाला है। उनका जो भ्रष्टाचार का राज्य है उसके चंद दिन रह गए। और मेरा ये मानना है कि कर्नाटका के कार्यकर्ताओं का उत्साह और खास तौर से मोदी जी का आकर्षण वहां बजरंगबली की जय के साथ बिल्कुल आत्मबल को ऊंचा करके कार्यकर्ताओं का और जनता का जो माहौल आज बना है वो अविस्मरणीय है। और अब देखते हैं ये बचा क्या है। तो थोड़ा समय है कांग्रेस की पराजय की घोषणा का, और मैं समझता हूं कि तस्वीर अभी से साफ हो रही है। अब मैं यही कह सकता हूं कि जब दीपक बुझने लगता है तो उसकी लौ तेज आती है। इनको जाते जाते भी सपना दिखाई पड़ रहा है। अब तो मैं ये कह सकता हूँ कि चला मुरारी हीरो बनने, वो हीरो बनने का सपना इनका पूरा नहीं हुआ। और बीजेपी पिछले बार से भी ज्यादा सीटों से आएगी। और ज्यादा जब मतदान होता है तो निश्चित रूप में बीजेपी को फायदा होता है। जहां जहां मतदान, जैसे गुजरात में मतदान बढ़ा तो बीजेपी 3/4 से आई जीतकर। उत्तर प्रदेश में मतदान बढ़ा तो हम लोग दोबारा सत्ता में आए। अभी गोवा में मतदान बढ़ा तो बीजेपी फिर से सत्ता में आई। तो खटके साहब को समझ लेना चाहिए कि उनके लिए खटक गया है कुछ, और वो विपक्ष में रहने की अपनी प्रैक्टिस को और अच्छी तरह करते जाए।